ओम श्री परमात्मने नमः। ने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में अवस्थित आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए अब हम गीता के 9वें अध्याय के 19वें श्लोक पर हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं ऋतु चक्र का नियमन करता हूँ। वही सूर्य को तपाते हैं और उसी के माध्यम से आकाश में बादलों का निर्माण करते हैं और वर्षा कराते हैं, और जन्म और मृत्यु, अमृत और मृत्यु के भी कारक वही हैं और सत असत के भी कारक वही हैं। तो ये बात इस श्लोक में भगवान ने कही है। अब उसके विवेचन गुरु जी करेंगे। तो अब हम चलते हैं गुरु जी की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी छात्रगण, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी 9 अध्याय के व्याख्यान के प्रसंग में 19वें श्लोक का विचार आज होना है। इसमें भगवान जो संपूर्ण ऋतु चक्र के प्रवर्तन की विषय में भी चर्चा करते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि अमृत भी मैं भी हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ, सत स्वरूप भी मेरा है, असत स्वरूप भी मेरा है। तो इन सब का तात्पर्य क्या है, कैसे भगवान इन शब्दों को कहते हैं, आइए हम लोग इन पर विचार करते हैं। श्लोक है तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहम् अर्जुन। भगवान कुछ अपनी विभूतियों की चर्चा भी इस 9वें अध्याय में करते हैं। यद्यपि संपूर्ण विभूतियों की चर्चा 10वें अध्याय में है, किंतु कुछ का जो अत्यंत आवश्यक है उसकी चर्चा यहाँ भी करते हैं। भगवान करते हैं तपामि अहम, अहम वर्षम नहीं गृह्णामि, अहम उत्सृजामि च। मैं ही तपता हूँ, मैं ही वर्षा का निग्रहण करता हूँ और मैं ही उसका उत्सर्जन करता हूँ। इसका तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य यह है कि प्रकृति का जो मुख्य देवता है उसको हम लोग सूर्य कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण ऊर्जा की प्राप्ति प्रत्येक प्राणी को सूर्य के द्वारा होती है। और सूर्य एक ऐसा देवता है जो प्रत्यक्ष है, प्रतिदिन उनका दर्शन हम लोग करते हैं और संपूर्ण अक्षय ऊर्जा का स्रोत भी उसको मानते हैं। तो सृष्टि चक्र की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसके मूलभूत स्वरूप में भी भगवान सूर्य की स्थिति है। इसलिए हम लोग अपनी दिनचर्या में या अपने लोक व्यवहार में खाली सूर्य नहीं कहते हैं, सूर्य नारायण शब्द से उनका उद्बोधन करते हैं कि सूर्य नारायण का उदय हो गया, क्योंकि सूर्य साक्षात नारायण स्वरूप ही माने जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अहम तपामि, मैं तप करता हूँ, अर्थात तपता हूँ। तपता का तात्पर्य क्या है कि तप्त रूप में संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता हूँ, उसको ऊर्जा प्रदान करता हूँ। तो ये तपामि का तात्पर्य है कि भगवान सूर्य रूप में ही संपूर्ण विश्व को तप्त करते अर्थात प्रकाशित करते हैं, और तपामि अर्थात सबको ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर शरीर से अगर अग्नि तत्व को निकाल दिया जाए तो उसी समय शरीर काम करना बंद कर देगा। तो अग्नि तत्व ही है जो हमारे संपूर्ण शरीर के प्रत्येक प्रक्रिया को वो उसमें शक्ति का संचार करता है। इसलिए तपामि शब्द का उन्होंने उल्लेख किया कि सूर्य रूप में मैं तपता हूँ, अर्थात उसके माध्यम से संपूर्ण विश्व को मैं ऊर्जा प्रदान करता हूँ, गति प्रदान करता हूँ, संपूर्ण विश्व को मैं प्रकाशित करता हूँ। दूसरे उन्होंने कहा वर्षम निगृह्णामि। अब यहाँ वर्षम से का तात्पर्य क्या है?
यहाँ पर लोग कह सकते हैं कि वर्षम को मतलब वर्षा का तात्पर्य है, तो वर्षा का निग्रहण का कैसे होगा? तो वर्षम का अर्थ होता है वर्षार्थम, वर्षा करने के लिए सर्वप्रथम संपूर्ण जितने जलाशय हैं उन जलाशयों को तपा करके उनसे प्राप्त जो वाष्प तत्व, उस वाष्प तत्व का मैं निग्रहण करता हूँ, उसको ग्रहण करता हूँ, उसका आकर्षण करता हूँ और उत्सृजामि, उसको एक समय विशेष में उसका उत्सर्जन करता हूँ, अर्थात उसका वितरण करता हूँ, अर्थात वर्षा करता हूँ। अभी हमने ऋतु चक्र परिवर्तन में भगवान सूर्य के प्रमुख स्थिति के विषय में बतलाया, और वास्तविकता यही है कि ऋतु चक्र का परिवर्तन और संपूर्ण सभी ऋतुओं को गति देने का कार्य अगर कोई करता है तो वो वर्षा ऋतु के माध्यम से होता है। अगर वर्षा ना हो तो शीत का भी स्वरूप नहीं होगा, केवल ग्रीष्म का ही स्वरूप बनेगा। तो इसलिए जो मुख्य 3 ऋतु हैं वो आपका ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, और तीनों ऋतुओं को 3 संधि काल है। ग्रीष्म और शीत ऋतु का संधि काल जो है वो आपकी ऋतु हो जाती है वसंत ऋतु, और वसंत के बाद जो आपका ग्रीष्म ऋतु है, इसके बाद वर्षा ऋतु, वर्षा के बाद आपका शरद ऋतु है जो हेमंत ऋतु और शरद ऋतु की संधि का है, और शिशिर ऋतु जो है वो हेमंत ऋतु का ही एक उसका पूरक भाग है। तो इस तरह 6 ऋतुओं का जो स्थिति है वो केवल भारतवर्ष जैसे देशों में है, अन्यत्र नहीं है। अन्यत्र कहीं शीत ही रहता है, तो कहीं ग्रीष्म ही रहता है, तो कहीं केवल वर्षा का ही स्वरूप रहता है, और कहीं केवल वसंत का स्वरूप रहता है, केवल शिशिर का स्वरूप रहता है। परंतु एक बार जो ये भारतवर्ष है जिसमें, और भारतवर्ष का भी जो ये मुख्य क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र, यहाँ पर षड ऋतु की स्थिति बनती है। तो ये षड ऋतु में के भी मूल कारण में वर्षा ऋतु को माना जाता है। इस ऋतु चक्र परिवर्तित्व भी वर्षा ऋतु के माध्यम से होता है, और उसी के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का पोषण भी होता है। संपूर्ण प्राणी इसी के माध्यम से अपने भोज्य पदार्थ को प्राप्त करते हैं। इसलिए इस विषय में एक कथानक भी लोक में प्रचलित है कि किसी राजा ने अपने सभा में प्रश्न किया कि कितने मास होते हैं, तो किसी ने 12 बताया, प्राय सभी कोई 12 मास बतलाया वर्ष में। एक उसमें जो सबसे चतुर व्यक्ति था उसने कहा केवल 4 मास ही वर्ष में होते हैं। तो उन्होंने सबको हंसने लगे उसके कहने से कि 4 मास कैसे होते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि अगर वर्षा के 4 महीने को निकाल दीजिए तो जो कुछ पैदा नहीं होगा सब अपने आप समाप्त हो जाएंगे, तो वर्ष कहाँ से होगा। तो 4 महीने का तात्पर्य होता है चातुर्मास्य, अर्थात आषाढ़, सावन और भादो और आश्विन। तो ये 4 महीने हैं जो वर्षा के ऋतु के माने जाते हैं। अगर इनमें वर्षा नहीं होगी तो अन्न उत्पन्न नहीं होगा, और अन्न उत्पन्न नहीं होगा तो संपूर्ण जितने प्राणी हैं वो सब काल कबलित हो जाएंगे। तो तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणियों का रक्षा का भार, संपूर्ण ऋतु चक्र परिवर्तन का भार ये वर्षा ऋतु में है। और उस वर्षा ऋतु के प्रवर्तक जो है मुख्य रूप से भगवान सूर्य हैं, क्योंकि भगवान सूर्य का वो संतप्त ग्रीष्म ऋतु का वो स्वरूप नहीं होगा तो नदियों से, तालाबों से, समुद्र से जो जल का अवशोषण वो अपने किरणों के माध्यम करते हैं वो नहीं होगा, और जब वाष्प एकत्रित नहीं होगा तो फिर बादलों का स्वरूप नहीं बनेगा। जब बादलों का स्वरूप नहीं बनेगा तो वृष्टि का भी स्वरूप नहीं बनेगा। तो इसलिए भगवान ने कहा अहम तपामि, अहम वर्षम निगृह्णामि, अहम उत्सृजामि। और भगवान का क्या स्वरूप है? अमृत स्वरूप है। अमृत स्वरूप का तात्पर्य होता है कि भगवान सदैव जो है अविनाशी भाव से संपूर्ण विश्व में विराजमान होते हैं, इसलिए वो अमृतत्व स्वरूप उनका है, जिनका कभी नाश नहीं होता है, और जो सदा
जो है अन्य को भी जो है मुक्त मृत्यु पाश से सबका उद्धार करते हैं। अमृत शब्द का एक होता है मोक्ष अर्थ भी होता है। अमृत जो है उसमें विद्यया अमृतम अश्नुते, विद्यया ब्रह्म विद्यया अमृतम मोक्षम अश्नुते प्राप्त होती इत्यर्थ, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो अमृत स्वरूप है, अर्थात भगवान सदा मुक्त स्वरूप है और वो सबको मुक्ति रूप को प्रदान करते हैं। तो जो अमृत है वही अमृतत्व को प्रदान कर सकता है, जो अमृत नहीं है वो अमृतत्व को प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए भगवान अमृत स्वरूप है। और मृत्युश्च, भगवान मृत्यु स्वरूप भी होते हैं, क्योंकि सृष्टि का जैसे सर्जन होता है वैसे विसर्जन भी होता है। तो विसर्जन बिना मृत्यु के नहीं होगा। मृत्यु भी एक शांति का स्वरूप है। जीव जो है मृत्यु को प्राप्त कर, जीव तो अमर है, माने उसकी मृत्यु क्या है? शरीर आत्म विच्छेद। शरीर आत्मा के द्वारा शरीर का त्याग ही मृत्यु है। तो उस प्रक्रिया को संपादन करके भगवान अपने लीला के माध्यम से सृष्टि को भी महाप्रलय रूप धारण करके सबको शांति प्रदान करते हैं। मृत्यु रूप में होकर के संपूर्ण विश्व को अपने उदर में धारण करते हैं। तो इसलिए मृत्यु स्वरूप भी है। और सत असत चाहम, मैं सत स्वरूप ही हूँ, असत स्वरूप भी हूँ। सत स्वरूप और असत स्वरूप ये थोड़ा कथन जो है बड़ा विरोधी कथन है। जैसे अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर एक साथ रखेंगे तो ये अंधकार को रखेंगे तो प्रकाश नहीं रहेगा, प्रकाश को रखेंगे तो अंधकार नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार सत और असत वस्तु है। जहाँ सत रहेगा वहाँ सत नहीं रह सकता है, जहाँ असत रहेगा वहाँ सत नहीं रह सकता है। तो भगवान ने ऐसे क्यों कहा कि हम सत भी हैं असत भी हैं? तो सत का तात्पर्य क्या है? सत का स्वरूप यह है कि सत स्वरूप है आत्म तत्व का। तो आत्म तत्व को भगवान सत स्वरूप है, अर्थात संपूर्ण विश्व के जितने आत्मा हैं, जितने भी जीव हैं, वो भगवत स्वरूप और नित्य हैं। इसलिए तद्रूप होने के कारण भगवान सत है। असत कौन है? जो विनाशी हो। विनाशी कौन है? जगत है। जगत जो है वो एक अवस्था विशेष में उत्पन्न होता है, अवस्था विशेष में उसका महाप्रलय होने पर नाश होता है। तो इसलिए जीव रूप में भगवान सत है, किंतु जगत रूप में भगवान असत है। इसलिए भगवान सत स्वरूप ही हैं और असत स्वरूप हैं। तो इस प्रकार भगवान ने अपने पूरे स्वरूप का जगत रूप में, जीव रूप में, अमृत रूप में, मृत्यु रूप में उन्होंने अपने स्वरूप का निरूपण किया। और साथ साथ उन्होंने बताया कि जितने सृष्टि क्रम है उसका जो प्रवर्तन वो भी मेरे माध्यम से होता है, और ऋतु चक्र का प्रवर्तन वो भी मेरे माध्यम से होता है। अर्थात संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण प्रक्रिया में, संपूर्ण व्यवस्था में मेरे अतिरिक्त और कोई भी दूसरा नहीं है। तो ये भगवान का बतलाने का तात्पर्य है, जो कि उस प्रत्येक जीव को इस माध्यम से उपदेश देते हैं कि परमात्म तत्व का आश्रय करने से ही जीव की सद्गति हो सकती है, उसके बिना नहीं हो सकती है। यही भगवान का मुख्य उपदेश है। बहुत ही सुंदर विश्लेषण गुरु जी ने किया। और ये ज्ञान अगर आपको लाभप्रद लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपका दिन शुभ हो। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद।